हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जहां पर एडमिशन ओपन हो चुके हैं, साथ ही कुछ टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट और असम गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाली हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, सो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बहुत क्विकली मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगी। बच्चों, आपको पता है ये लिंक मैंने आपसे शेयर की हुई है जहां पर ITEP 4 ईयर बीएड में जो एडमिशन चल रहे हैं उनके सारे एक्टिव इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। इस लिस्ट को अपडेट कर दिया गया है टिल द नंबर 26। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं जो आपको बताना चाहती हूँ बच्चों, वो आसाम गवर्नमेंट से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आसाम स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनका रजिस्ट्रेशन एक पोर्टल से होगा। वो पोर्टल रिलीज हो चुका है, इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो मैंने डेट्स पहले यहाँ पर दी हुई थी। जस्ट सेकेंड, ये डेट्स अब आपको नज़र नहीं आ रही होगी। एंड ये जो लिंक है बच्चों, ये भी मैंने अपडेट कर दी है, तो एक बार जा करके इसको चेक ज़रूर करना अगर आप आसाम की तरफ एडमिशन लेने जा रहे हो। ठीक है, सो इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये जो आपको पोर्टल मिलेगा आसाम एडमिन ITEP-samarth.ac.in, इसको रिलीज कर दिया गया है। रिलीज कर दिया गया है इन द सेंस जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें इसका मेंशन है। हालांकि यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन की कोई लिंक दिख नहीं रही है, ना ही 2026 के लिए इसको अपडेट किया गया है। अभी अपडेट नहीं हुआ है, बट जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे इसी पर होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आसाम गवर्नमेंट का ही एक इंस्टीट्यूट है गोलापारा कॉलेज। इस कॉलेज में एडमिशन के नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। जस्ट सेकेंड, है ना। सो जब आप इनका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो नोटिफिकेशन में बड़ा क्लियरली इन्होंने क्या लिख दिया है कि एडमिशंस स्टार्ट होने वाले हैं। एंड फॉर द एडमिशन ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट इसमें सबसे खास बात पहले आपको बताऊंगी। एक तो ये आपका जो समर्थ पोर्टल है जिसके बारे में मैंने बात करी, आसाम एडम ITEP-samarth.ac.in, ये वही पोर्टल है जिसके बारे में मैं आपसे अभी बात कर रही थी। ये पोर्टल तो ये जल्दी अपडेट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एडमिशन प्रोसेस क्या है। द इंटायर प्रोसेस विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू द समर्थ पोर्टल। पोर्टल का नाम दिया है कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर एंड सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइमलाइन एज नोटिफाइड बाय द डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन आसाम। तो अभी जल्द ही डेट आसाम के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उनके लिए डेट रिलीज होगी। सभी स्टेट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है आसाम के, उनका रजिस्ट्रेशन इसी एक पोर्टल से होगा। आपको इस पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है और जिस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन चाहिए उसका नाम सिलेक्ट करना है। अब ये गोलापारा वालों ने क्या लिख दिया है, पहली चीज तो ये इस तरह के मेजर सब्जेक्ट दे रहे हैं आसामी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स। ठीक है, ये आपको पता है। खास बात क्या है इसमें, अ कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। अब देखो यहाँ पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या दिया है, कैंडिडेट हु हैव सिलेक्टेड गोलापारा एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन प्रायोरिटी इन द शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। मतलब अगर जब आप इस पोर्टल पर फॉर्म भरने के लिए जाओगे तो आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं आसाम में जैसा मैंने आपको बताया। तो पहले आप किस इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहे हो, दूसरे नंबर पर किस इंस्टीट्यूशन का नाम चूज कर रहे हो, तीसरे नंबर पर कौन सा इंस्टीट्यूट है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप पहले नंबर पर हमारे गोलापारा को ले लोगे, है ना, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आपको तुरंत सिलेक्ट कर लिया जाएगा। 90 परसेंटाइल वाले को बाद में करेंगे हम, तो 80 परसेंटाइल वाले को पहले कर डालेंगे अगर उसने हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ले दिया कि हम इसमें लेना चाहते हैं। समझ रहे हो। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम अगर आप प्रेफरेंस में पहले रखोगे तो आपको जल्दी एडमिशन मिलेगा।
क्लियरली यहाँ पर लिखा है, क्या कहा है, कैंडिडेट हु हैव सिलेक्टेड गोलापारा कॉलेज इज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन प्रायोरिटी इन शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस. फॉर इंस्टेंस अ कैंडिडेट विथ 80 परसेंटाइल हैज गिवन गोलापारा एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस. बोल रहे हैं कि 80 परसेंटाइल वाले ने अगर गोलापारा को फर्स्ट बोला है तो 90 परसेंटाइल वाले से पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे कॉलेज का नाम लिया है. समझ गए? तो ये इन्होंने बोला है. और अगर 90 परसेंटाइल वाले ने हमारा नाम नीचे लिखा है तो उसका नंबर तो बाद में ही आएगा, फिर तो समझ लो. समझे बात को? ठीक है. तो ये गोलापारा वालों ने ऐसा बोला है. ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि देखो ये जो लिस्ट मैंने आपको दी हुई है इसमें देखो आप बहुत कॉलेजेस है आसाम के, ठीक है ना. सो आसाम में इटसेल्फ इट्स अ कंपटीशन कि भाई बच्चों को लेना है. 52 कॉलेजेस हैं अकेले आसाम में, 4850 फीस है. इसीलिए मैं कहती हूँ कि कम मार्क्स वालों का यहाँ पर नंबर लग सकता है. और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के है ना. दिक्कत क्या आ जाती है, लैंग्वेज थोड़ा एक बैरियर आपके लिए बन सकता है अगर ये कॉलेज इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं करवाते हैं. दैट्स द प्रॉब्लम. ठीक है. बाकी तो भर भर के गवर्नमेंट कॉलेज हैं आसाम के इसमें. ठीक है. तो क्योंकि 52 में से आपको चॉइस करनी है और लेट्स से हम स्टेट गवर्नमेंट के 45 कॉलेज मान लेते हैं, 45, तो 45 कॉलेजेस में से जब आपको चूज करना है ना, इसलिए ये गोलापारा वालों ने ये कहा कि भाई हमारा नाम ऊपर लिखना. तो उनके लिए भी प्रोसेस इजी हो जाएगी. पहली बार में आया बच्चा, पहली बार में ही एडमिशन हो गया. नहीं तो बार बार बच्चे एडमिशन लेते हैं, कैंसिल कराते हैं, लेते हैं, कैंसिल कराते हैं. ये प्रोसेस चलती रहती है. समझ गए बात को? तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप इस लिंक को फॉलो करना है. लिंक मैंने यहाँ पर अपनी जो लिस्ट है इसमें अपडेट कर दी है. जैसे ही आप जाओगे तो अप्लाई नाउ पर यही ओपन होगा, पर इसमें अभी 2026 के लिए अपडेट होना जरूरी है. अभी जैसा मैंने आपको गोलापारा के नोटिफिकेशन में भी पढ़ाया, यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जैसे ही डायरेक्टर जो है डेट रिलीज करेंगे ये पोर्टल अपडेट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो ये क्लियर है आसाम गवर्नमेंट के लिए. बस अब ये फाइनल हो चुका. ठीक है. चलो नेक्स्ट, बाकी ये सारी चीजें पढ़ लेना आप. हर एक इंस्टीट्यूट का वो प्रोस्पेक्टस तो रिलीज होगा ही होगा. जैसे जैसे रिलीज होगा वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे. दूसरी चीज जो है वो है अपना जो इंस्टीट्यूट है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, दैट इज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरिट, है ना. इसमें 20 जून तक लास्ट डेट है. अब इसमें खास बात क्या है, इसका आप नोटिफिकेशन देखें, ये रहा. तो ये तो इसका पोर्टल है, पोर्टल अपडेट कर दिया गया है. आप यहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ITP एडमिशन यहाँ से आप भर देना. ठीक है. बट यहाँ पर खास बात यह है कि ये जो मेरिट यूनिवर्सिटी है इसके तो एडमिशन ओपन हो ही गए हैं. इसके साथ साथ 3 जो है इसके एफिलिएट कॉलेज है. ये प्राइवेट ही, ये प्राइवेट कॉलेज है जो कि मेरिट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. ठीक है. तो इनमें भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं एज यू कैन सी हियर. ठीक है. जो मेन कैंपस है यूनिवर्सिटी का, जिसको हम UTD बोलते हैं, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, UTD, उसमें 50-50 सीट है BA BEd और BSc BEd की. वहीं ये जो 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसमें भी 50-50. एक में से नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिसमें BA BEd है, 50 सीट है. और बाकी SPS कॉलेज ऑफ एजुकेशन बागपत उत्तर प्रदेश, इसमें भी 50-50 BA और BSc की सीट है. तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप फिल कर सकते हो. यहाँ पर देख लेना, अगर पोर्टल पर सिर्फ चौधरी चरण सिंह का ही नाम आ रहा है, मतलब UTD का ही आ रहा है, तो UTD के लिए अलग. और बाकी इन कॉलेजेस की वेबसाइट पर भी आप जाओगे ना तो भी आपको डायरेक्ट फॉर्म के लिंक मिल जाएगी. ठीक है. नहीं मिलती है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, आई विल अरेंज दैट. वैसे तो मिल जाएगी. नेक्स्ट, Noida College of Physical Education offer BA BEd only, not BSc BEd. Applicant must not select this institute. तो BSc BEd वाले इसको select मत करना, वही यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. और इसके बाद जो है फिर 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं. ठीक है. प्राइवेट
यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज महाबोधि महाविद्यालय नालंदा। आप अप्लाई नाउ पर जाएंगे तो यहाँ पर पोर्टल ओपन हो चुके हैं एंड ये डायरेक्ट लिंक दी हुई है, ठीक। 26/6 इसकी लास्ट डेट है। BA BEd BSc BEd, बट इट्स अ प्राइवेट कॉलेज, बिहार का है, बिहार नालंदा। फिर आता है अपना अजीम प्रेमजी इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु कैंपस जो है, वैसे बोला जा रहा है कि भोपाल कैंपस में भी है, बट आप एक बार कंफर्म कर लेना। एक अच्छी खासी फीस और अच्छा खासा कैंपस एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है तो आप अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। अपने आप में एक यूनिक यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अलग तरह के हाई प्रोफाइल टीचर्स, नॉट इन द इंटेलेक्चुअलिटी, इन द बिहेवियर, मतलब हर चीज में आपको कुछ हाई प्रोफाइल हर एक कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। ऑल्दो जो फीस वगैरह है वो मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगी यहाँ पर, जैसे मैंने एक्सप्लोर किया। ये BSc BEd के लिए एडमिशन दे रहे हैं, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के लिए, ठीक है। एंड सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ। बट फीस जो है ना, फीस आप एक बार कंफर्म करना पूछ करके वहाँ पर कि कितनी फीस लग रही है। मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ मैंने जहाँ से देखा है इसको 10 के आसपास पहुँच रहा है। बट अजीम प्रेमजी की खास बात, यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि जो फीस है ना, जहाँ तक मैंने जाना है इस यूनिवर्सिटी को, तो फीस हाफ हो जाती है लगभग। बट फर्स्ट यू कंफर्म, आप बात करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वेबसाइट पर जाएं, यहाँ पर गेट इन टच नंबर वगैरह सब इजीली आपको मिल जाएंगे। अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो साइन अप वगैरह करना है, कोर्स चूज करना है आपको, पर फीस एक बार कंफर्म कर लेना। बट नो डाउट कैंपस लाइफ इज द बेस्ट वन, टीचर्स विल बी द बेस्ट वन, रिसोर्सेज विल बी द बेस्ट वन। अजीम प्रेमजी एक बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है। तो आप जा करके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे ही और जो भी अपडेट्स फिर आती रहेंगी आपके साथ शेयर करती रहूंगी मैं व्हाट्सएप चैनल पर। एक रेबन कॉलेज है, ये भी असम का है, बट इट्स अ प्राइवेट, तो इसका रजिस्ट्रेशन अलग होगा। लिंक यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है, यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस वेबसाइट लिंक, ठीक है ना। अब इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।